अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स में रेशो का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, रेशो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे टेस्ट के टाइम पे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाइट ऑफ अ चेयर एंड टेबल इज़ 18 इंचज़। यानी एक चेयर है और एक टेबल है जिसमें से चेयर की जो हाइट है वो है 18 इंचज़ और जो टेबल है उसकी हाइट इन्होंने दी है कंपाउंड में, यानी कंपाउंड फ्रैक्शन में दी हुई है, और 2 होल 1/4 फीट और ये है इंचज़। अच्छा, ये इस वजह से दी गई है ताकि ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने कंपाउंड फ्रैक्शन भी समझा हुआ है या नहीं। अब हमें मालूम ये करना है कि रेशो मालूम करना है चेयर की और टेबल की हाइट के बीच का, हमें रेशो मालूम करना है। अच्छा, सबसे पहले चेयर का हम लिखेंगे, उसके बाद टेबल का। अच्छा, तो अब चेयर का जो रेशो है वो तो है 18 इंचज़, यानी वो इंचज़ में है, और जो टेबल है वो उसका हमें फीट में दिया हुआ है। तो रेशो जो है वो एक चीज़ हमेशा के लिए याद रख लें, रेशो होता है कंपेरिजन, यानी जिसे हम मवाजना बोलते हैं उर्दू में, ऑफ सेम, जो भी सेम वैल्यूज़ होंगी उनका आपस में जो कंपैरिजन होता है वो रेशो होता है। अब ये इंचज़ में है, ये फीट में है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस फीट को इंचज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वैल्यूज सेम हो जाएंगी और वैल्यूज सेम होते ही हम इन दोनों का आपस में रेशो मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि 2 होल 1/4 जो कि कंपाउंड प्रोपोर्शन है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 और 1 9, यानी 9/4। 2 4 8 और 8 + 1 9/4। अच्छा, ये 9/4 तो है फीट, लेकिन हमें चाहिए इंचज़ में, और हमें पता है कि 1 फीट बराबर होता है 12 इंचज़ के। तो जब इसको हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 होल 1/4 फीट कितने इंचज़ के बराबर है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, यानी 2 होल 1/4 फीट बराबर है 27 इंचज़ के। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि ये जो हमारा टेबल है वो 27 इंचज़ के बराबर है, और चेयर जो है, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चेयर बराबर है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल बराबर है। चेयर बराबर है 18 इंचज़ के और टेबल बराबर है 27 इंचज़ के। तो अब ऑब्वियसली जब भी रेशो में हम सिंपलेस्ट वैल्यू में लिखते हैं तो इनको 9 का टेबल लग रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, तो ये इसका जवाब आ गया, यानी 2:3 हमारा इसका जवाब आ गया, और यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि है कि अली हैड Rs 15, यानी 15 रुपये उसके पास थे, जिसमें से उसने 6 रुपये यूज़ कर लिए पॉपकॉर्न ख़रीदने के लिए, एंड रेस्ट टू बाय आइसक्रीम। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है रेस्ट। अब ये इंग्लिश में जो लफ्ज़ रेस्ट है इसका एक तो मीनिंग होता है कि आराम करना, लेकिन यहाँ पर रेस्ट का मीनिंग होगा, उर्दू में हम जिसे बोलते हैं बकाया, यानी बाकी पैसे उसने जो है वो आइसक्रीम पर खर्च किए। तो हमें मालूम करना है रेशो। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रख लें कि पहले आपको पॉपकॉर्न लिखना होगा, क्योंकि रेशो मालूम करना है पॉपकॉर्न का आइसक्रीम के साथ, आइसक्रीम का पॉपकॉर्न के साथ नहीं, बल्कि पॉपकॉर्न का आइसक्रीम के साथ। अच्छा, तो क्योंकि 15 रुपये थे अली के पास, जिसमें से उसने 6 रुपये आइसक्रीम पर पॉपकॉर्न पे लगा लिए, तो यानी आइसक्रीम मिलेगी 9 रुपये में। तो पॉपकॉर्न 6 रुपये का था, आइसक्रीम 9 रुपये की थी। अब पॉपकॉर्न का आइसक्रीम के साथ रेशो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, हमने इसके ऊपर 3 का टेबल लगा लिया, तो 2:3 इसका जवाब आ गया। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 पे हमारा जो मैथ है उसमें है कि हमज़ा स्टार्टेड अ बिज़नेस, हमज़ा ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा, वो जो कैपिटल यानी शुरू उसका जो अमाउंट था बिज़नेस का टोटल वो था 3600।
अच्छा, उसने पार्टनरशिप की वली के साथ। इफ़ हमजाज इन्वेस्टमेंट इज़ 2/3 ऑफ द कैपिटल, यानी कैपिटल यानी जो टोटल सरमाया था, टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 3600 रुपये थी। अब उसमें 2/3 जो है वो हमज़ा की इन्वेस्टमेंट है, हमें मालूम करनी है, यानी इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, हमज़ा को भी और वली को भी। अच्छा, तो ये हमज़ा का उसमें शेयर था 2/3 और हमें मालूम करना है हमज़ा और वली के जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट लिखनी होगी। टोटल इन्वेस्टमेंट है 3600 रुपीज़। उसमें हमज़ा का जो शेयर है वह है 2/3 और वली का तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, वली का मालूम नहीं है, लेकिन वली का 1/3 बनता है, लेकिन सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हमज़ा का रेशो यानी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। टोटल 3600 है, मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमज़ा का कितना इसमें आ रहा है परसेंटेज। यानी अगर हम इसको निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमज़ा, क्योंकि पहले हमें हमज़ा की इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी तो हमें उसके बाद वली की ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। यहाँ पर 12, क्योंकि हमने 3 का टेबल यहाँ पर एक मरतबा, यहाँ पर 36 पर 2 मरतबा और बाकी 0 सेम टू सेम। 1200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा जवाब आ गया 2400, यानी हमज़ा की इन्वेस्टमेंट थी 2400। अब टोटल इन्वेस्टमेंट है 3600, उसमें से हमज़ा की इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएंगे 1200 रुपीज़। यानी ये 1200 रुपीज़ किसकी होगी? ये होगी वली की इन्वेस्टमेंट। अब हमें मालूम करना है हमज़ा और वली की इन्वेस्टमेंट। तो हमज़ा की इन्वेस्टमेंट है 2400 रुपीज़ और वली की इन्वेस्टमेंट है 1200 रुपीज़। तो दोनों ज़ीरो ख़त्म, यहाँ पे 2 ज़ीरो ख़त्म, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 12 का टेबल हमने लगा दिया, तो 2:1 हमारा हमज़ा और वली की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, नंबर 4 पे आते हैं। 150 ml ऑफ वाटर कंटेंट्स ऑक्सीजन, यानी 150 लीटर बोतल है पानी की, उसमें 1/3 ऑक्सीजन है और बाकी हाइड्रोजन है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वाटर का फार्मूला H2O, यानी अच्छा, तो H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट होते हैं और ऑक्सीजन का ऑब्वियसली एक ही एटम होता है। तो हमें मालूम करना है रेशियो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमें हाइड्रोजन का रेशो मालूम करना है ऑक्सीजन के साथ, यानी पहले हम हाइड्रोजन रखेंगे। अच्छा, तो पहली चीज़ तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि ये जो 1/3 है ये हमें 150 में से निकालना है, यानी 150 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि टोटल वाटर ये था, ऑक्सीजन का ये हमें दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर 50, यानी इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन का शेयर है 50। अच्छा, तो टोटल 150 ml था, उसमें से 50 ml ऑक्सीजन है, तो बाकी 100 ml क्या होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही होगा ना। तो ये 100 ml हाइड्रोजन। तो अब हमें क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चाहिए था तो इसी वजह से हाइड्रोजन पहले लिखा। तो अब तो आपको पता है कि 2 टाइम्स और 1 टाइम्स डायरेक्ट 50 का टेबल लगा दें, या फिर इस 0 को ख़त्म कर दें, इस 0 को ख़त्म कर दें, 5 का टेबल लगा दें, यहाँ पर 1 मरतबा, यहाँ पर 2 मरतबा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।